कि इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यह क्लास कर लेते हैं 10 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की इस क्लास में 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएँगे, जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा। बुक का निचोड़ प्रश्न कराएँगे, बुक का निचोड़ प्रश्न लाए इस वीडियो में। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है और पूछने की संभावना ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में करा देंगे। ये क्लास आप लोग कर लेते हैं तो 10 मार्क्स यहाँ से फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा इस वर्ष। आज की क्लास में कर लेते तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए और क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सबको बता देना चाहता है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आज का जो मोटिवेशन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है वही दहाड़ा है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने पिया है वही दहाड़ा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर का सवाल है आपके सामने। अब पहला नंबर सवाल है, अब क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से याद करिएगा। पहला नंबर सवाल है क्लास 12 के, पहला नंबर सवाल इंटर के लिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बार-बार पूछे गए हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? मेरे दोस्त, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1844, ऑप्शन बी है 1840, ऑप्शन सी है 1834, ऑप्शन डी है 1944। आपको मेरे दोस्त अगर बताना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1800 कितना में हुआ था? 44 में हुआ था। ऑप्शन ए 1844 ईस्वी में हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक संपादन करते रहे, कितने वर्ष संचालित किए थे? 33 वर्ष तक इसे चलाए थे। तो ऑप्शन का है ना ए हो जाएगा 33 वर्ष तक चलाए थे। और किसका संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट ने? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करा ही रहे हैं और इसके अलावा भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बता देंगे ऑप्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो चलिए, रेल का विकट खेल किस लेखक की रचना है? रेल का विकट खेल किस लेखक का है ना रचना है? तो अगर बताना है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन होगा ए बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है, क्या है? मनुष्य की है ना, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है, क्या एक है? क्या बिजली, आग, वाक शक्ति, वस्त्र। क्या है? मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति में से एक यह है, क्या है? एक वाक शक्ति। ऑप्शन ए हो वाक शक्ति है। ऑप्शन ए सी। चलिए हर क्वेश्चन देखते हैं। रोबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के बाद लोगों के बीच आए थे? रोबिन्सन क्रूसो जो है कितने वर्ष के लोगों के बीच आए थे? 16 वर्ष के लोगों के बीच आए थे। कितने वर्ष? 16 लोगों के बीच। ये सवाल भी ऐसा भी पूछ सकता है, रोबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष के बाद लोग से बोली सुने थे? मनुष्य से बोली सुने थे, तो 16 वर्ष के बाद लोग से बोली सुने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत माना है? कितने लोगों के बीच की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत माना? श्रेष्ठ बातचीत किसे माना है? 2 लोगों के बीच। कितने माना? 2 लोगों के बीच। और उत्तम सबसे बातचीत क्या है? उत्तम सबसे तो अपने आप से होकर अवाक होकर बात करना, ठीक है ना। अपने आप को अवाक होकर बात करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कितने 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 लोगों की बातचीत को अंगूठी की नग्न की सीम मानी गई है? तो अंगूठी की नग्न कितने लोगों की बातचीत को माना गया है? तो ऑप्शन हो जाए 3। और फॉर्मेलिटी पूछेगा, फॉर्मेलिटी तो 4 लोगों की बातचीत को। राम रोबल पूछेगा, राम रोबल या फॉर्मेलिटी 4 लोगों की बातचीत को, ठीक है ना। तो अंगूठी की नग्न की समान कितने लोगों की बातचीत को माना गया? 3 लोगों की। फॉर्मेलिटी या राम रोबल पूछेगा तो 4 को, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा बी आंसर को याद रखिएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत की कला का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन का ये हो जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी क्या कहते हैं? तो काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो ये सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन ए सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत को क्या कहते हैं? 25 वर्ष से ऊपर वाले बातचीत को कैसी बातचीत होती है? तो सारगर्भित होती है, सागर्भित। और 25 वर्ष नीचे की बातचीत को क्या कहते हैं? दिल बहलाव कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 11 में क्वेश्चन, 25 वर्ष से नीचे वाली की बातचीत को क्या कहते हैं? नीचे वाली पूछे 25 वर्ष से नीचे वाला दिल बहलाव, और ऊपर के सर्वगर्भित, ठीक है ना। तो 25 वर्ष से नीचे दिल बहलाव पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषण में
किसका मौका रहता है? भाषण में किसका मौका रहता है? तो ऑप्शन ए है नाच रखना, ऑप्शन डी है कूदने, ऑप्शन सी है दौड़ने, ऑप्शन डी है नाचने। तो आपसे पूछा गया है, बारह में पूछा गया है भाषण में क्या मौका रहता है? किसका मौका रहता है? नाच नखरे का। क्या रहता है? नाच नखरे का। ऑप्शन का ये नाच रखने का है ना मौका रहता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन का ये इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है मेरे दोस्त? तो बातचीत क्या निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, भाषण है? तो बताना बातचीत गद्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है, एक निबंध है, सॉरी एक निबंध है। ऑप्शन ए हो जाएगा निबंध है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है मेरे दोस्त? ऑप्शन ए में है बोलने से, ऑप्शन बी में है रोने से, ऑप्शन सी में है हंसने से, ऑप्शन डी में है चलने से। तो ऐसे पूछा गया मेरे दोस्त मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तब ये होगा जब मनुष्य बोलेगा। तो ऑप्शन रहेगा ए, जब मनुष्य बोलते हैं तब उसका साक्षात्कार होता है मनुष्य कैसा है। ठीक है ना, चलिए बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है किसका कथन है? ठीक है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है किसका कथन है? तो ये बेन जॉनसन का कथन है। ऑप्शन बी हो जाएगा बेन जॉनसन का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं काव्य कला प्रवीण दीवन मंडली को क्या कहा जाता है? दीवन मंडली को क्या कहा जाता है? काव्य कला प्रवीण तो इसे सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन का ये सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ठीक है ना, बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन है ए फ्री की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन का ए फ्री की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा जाता है? प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा जाता है? तो भीतरी मनोवृत्ति को आईना कहा जाता है। तो ऑप्शन का बी भीतरी मनोवृत्ति को प्रपंचात्मक संसार का आईना कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? नहीं तो बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? तो ये जो कहा था रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी रामविलास शर्मा ने कहा था। और आप लोग 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 20 क्वेश्चन अभी तक करा दिए, 20 क्वेश्चन, अब 20 में से आप कितना सही किए आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। ठीक है ना, चलिए पिन कर दीजिए। चलिए कई नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए में दिया भारतेंदु युग, ऑप्शन डी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है छायावाद युग, ऑप्शन डी है प्रगतिवादी युग। तो ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन का ये भारतेंदु युग के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन का ए बातचीत के जरिए धुआं और मवाद बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट है ना निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो भट्ट निबंधमाला है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 2 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन का ए हो जाएगा 2 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था दूसरा चैप्टर आ गया उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन मेरे दोस्त कब हुआ था? तो उसने कहा था कहानी कितने हैं? तो 3 भागों में कितने हैं? तीन कहानी लिखी है। उसने कहा था कहानी में कितने कहानी है? 3 है। और उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में। 1900 कितना 15 ईस्वी में। तो ऑप्शन है 1915 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई है? तो फिल्म किस निर्देशक ने बनाई है? तो बिमल राय। ऑप्शन ए हो जाएगा बिमल राय है ना फिल्म बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर से हुआ है? तो उसने कहा था कहानी का आरंभ का है या शुरुआत का है? शुरुआत किस शहर से हुआ था? तो मेरे दोस्त तो यहाँ से हुआ था। और या ऑप्शन ए में दिए लाहौर, ऑप्शन बी पेशावरा, ऑप्शन पेशावर, और ऑप्शन डी सी में दिया दिल्ली, ऑप्शन डी में दिया अमृतसर। तो मेरे दोस्त आपको बताना है किस शहर से शुरुआत हुआ था। तो
अमृतसर के बाजार में, अमृतसर के बाजार में ऑप्शन का डी, अमृतसर के बाजार में एक लड़का और लड़की, 12 वर्ष के लड़का मिला था और 8 वर्ष की लड़की। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो लहना सिंह और सूबेदारनी इसके नाम है। ठीक है ना। चलिए, उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र कितनी थी। लड़के की उम्र पूछा, लड़के की उम्र पूछे तो 12 वर्ष, लड़का की उम्र 12 वर्ष और लड़की की उम्र पूछे 8 वर्ष। ठीक है ना। तो लड़का की उम्र कितने था, तो 12 वर्ष, ऑप्शन का ए। और लड़का लड़की किसके यहाँ रहते थे, तो मामा के यहाँ। किसके यहाँ, मामा के यहाँ रहते थे, मामा के यहाँ मेरे दोस्त। चलिए अलग देखते हैं। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र कितनी है, तो लड़की की उम्र कितनी थी, तो 8 वर्ष और लड़का की उम्र कितना, 12 वर्ष। तो लड़की की उम्र कितने पूछे, 8 वर्ष है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 8 वर्ष है। ठीक है ना। चलिए अलग में देखते हैं। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ था, कितने वर्षों के बाद फिर से वो, उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग चालू हुआ था, तो 25 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद चालू हुआ था। और जो सूबेदारनी है लहना सिंह जिससे प्यार करते थे, वो सूबेदारनी का विवाह हो चुका था हाजरा सिंह से। हाजरा सिंह के एक बेटा भी था बोधा सिंह। ठीक है ना। चलिए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन किया गया था, किस युद्ध का वर्णन किया गया है, तो मेरे दोस्त किस युद्ध का, तो ऑप्शन ए में दिया है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन डी है महाभारत का युद्ध। तो मेरे तो उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है, तो प्रथम विश्व का वर्णन है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम विश्व का वर्णन है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में, उसने कहा था कहानी में उसने का प्रयोग किसके लिए हुआ है। उसने कहा था कहानी में उसने शब्द का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सूबेदारनी के लिए। किसके लिए, सूबेदारनी के लिए, जिसे लहना सिंह प्रेम करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। चलिए, अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे, तो वो बताए थे ना, अमृतसर के बाजार में लड़का और लड़की किनके यहाँ रहते थे, तो अपने मामा के यहाँ रहते थे। ऑप्शन है बी, अपने मामा के यहाँ रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे, अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे, तो लड़के जो है मगरे माझी में रहते थे। ऑप्शन है ये मगरे माझी में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमींदार बना था, तो लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमींदार बना था, 77 सिख राइफल के, 77 सिर्फ सिख राइफल के जमींदार बने थे। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते सूबेदार का नाम क्या था, सूबेदार का नाम क्या था, तो ऑप्शन ए में देगा हाजरा सिंह, ऑप्शन बी में दिया वजीरा सिंह, ऑप्शन सी में दिया किरत सिंह, ऑप्शन डी में दिया गया बोधा सिंह। दोस्त तो बोधा सिंह जो है वो हाजरा सिंह का क्या है, बेटा है। हाजरा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, हाजरा सिंह का क्या है, बेटा है बोधा सिंह। और जो किरत सिंह है, किरत सिंह के लहना सिंह किरत सिंह के गोद में मरना चाहते थे। किसे गोद में, किरत सिंह के गोद में मरना चाहते थे। ठीक है ना। और बजरा सिंह के किसे गोद में इच्छा जाहिर कर रहे थे, यानी किरत सिंह के जो गोद में, और मरा किसे गोद में, तो ये बजरा सिंह के गोद में था। और से पूछा है सूबेदार का नाम क्या है, सूबेदार का नाम है हाजरा सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा हाजरा सिंह। 36 में क्वेश्चन है सूबेदार के बेटे का नाम क्या है। ऑप्शन ए में सूबेदार के बेटे का नाम क्या है, सूबेदार के बेटे का नाम बोधा सिंह है। क्या है, बोधा सिंह है। किरत सिंह क्या है, लहना सिंह के गोद में मरने की इच्छा जाहिर, लहना सिंह मरने की इच्छा किसके गोद जाहिर कर रहे थे, तो किरत सिंह मरे किसके गोद में, वजीरा सिंह के गोद में। ठीक है। तो लहना सिंह किसके जान बचाते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिए, तो बोधा सिंह की जान बचाते समय अपने आप को कुर्बान कर दिए, तो अपने आप को कुर्बान कर अपने आप को मृत्यु में झोंक दिए थे। ठीक है ना। चलिए, लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई कर किसके पक्ष से रह रहे थे, तो अंग्रेजों के पक्ष से रह रहे थे। ठीक है ना। तो लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, किसके ओर से लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों की ओर। किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो जर्मनी की ओर से। चलिए अलग देखते हैं। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर अपने घर आए थे, तो लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आए थे, तो लहना सिंह कितने दिन की छुट्टी पर गए थे, 7 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। कितने दिन पर, 7 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। अलग देखते हैं सूबेदार का गांव कहाँ था, सूबेदार हाजरा सिंह के गांव कहाँ था, लहना सिंह, ऑप्शन ए में लहना सिंह के रास्ते में, बोधा सिंह के घर के निकट, लाहौर के नज़दीक, डीले के नज़दीक।
तो ऑप्शन जो है इसका सूबेदार, बोधा सिंह तो इसका बेटा है, तो इसका नजदीक क्या होगा? तो आपको आंसर पूछा है सूबेदार के गाँव कहाँ था, ठीक है ना? तो लहना सिंह के रास्ते में था, ऑप्शन ए लहना सिंह के रास्ते में था। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे? कितने युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे? 63 जर्मन घायल हुए थे। और आपसे पूछेगा कितने सिख घायल हुए थे? तो 8 है ना। कितने सिख घायल हुए थे? 15 सिख घायल हुए थे। कितने? 15 सिख घायल हुए थे। और जर्मन वाले के घुसते समय वहाँ पे कितने सिख थे पूछेगा? तो 8 सिख थे। कितने सिख थे? 8 सिख थे। 18 नहीं, 8 सिख थे। ठीक, ठीक है ना। चलिए, युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? ठीक है ना, युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो 15 सिख मारे गए थे। जर्मन वाले के घुसते समय खाई में कितने सिख थे? तो सिर्फ 8 सिख थे। सिख कितने सिख मारे गए थे? 8 सिख मारे गए थे। तो ऑप्शन का सी हो जाएगा 8 सिख। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए हैं? जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए मेरे दोस्त? ऑप्शन ए में विमान उड़ाना और नाव उड़ाना, मोटर बनाना, हथियार चलाना। तो आप सब पूछा गया है जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए हैं? तो विमान उड़ाना, ऑप्शन का ए हो जाएगा विमान उड़ाना जान गए हैं। चलिए अगला देखते हैं, उसने कहा था कहानी पर बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन है, वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो जो वैष्णवी से कौन टकराया था? तो लहना सिंह। कौन टकराया? लहना सिंह। तो वैष्णवी से टकराकर कौन सी उपाधि पाई थी? क्या पागल की, दंड की, अंधे की, बहरे की? तो आपको पता होगा प्राय थे पीछे क्लास में वैष्णवी से टकरा कर कौन सी उपाधि पाई थी लड़के ने? तो अंधे की उपाधि पाई थी। ऑप्शन का सी हो जाएगा, अंधे की उपाधि पाई थी। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नया यूट्यूब चैनल है और इसका PDF लेने के लिए 12th क्लास के इंटर वाले में ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलते हैं? तो निमोनिया से मरने वालों को क्या नहीं मिलते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है पेंसिल, ऑप्शन दे है पदक, ऑप्शन सी में दिया है मुरब्बे, ऑप्शन डी में दिया है वेतन। तो निमोनिया से मरने वालों को क्या नहीं मिलते हैं? तो मुरब्बे नहीं मिला करते। क्या मुरब्बे नहीं मिला करते? ऑप्शन का सी हो जाएगा, मुरब्बे नहीं मिला करते। लाला सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूर पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो लहना सिंह के लड़ाई स्थान से कितने दूर पर दूसरे खाई वाले के स्थान थे? तो 3 मील दूर पर। ऑप्शन का ये हो जाएगा 3 मील दूर पर दूसरे वाले खाई स्थान थे। अरे देखते हैं, सूबेदारनी को कितने बेटे थे? सूबेदारनी को कितने बेटे थे? सिर्फ एक बेटे थे। बेटे का नाम क्या है सूबेदारनी की? तो बोधा सिंह क्या है? बोधा सिंह नाम है। और बोधा सिंह कितने वर्ष फौज में भर्ती हुए थे? तो 1 वर्ष से फौज में भर्ती हुए थे, ठीक है ना। तो पूछेगा बोधा सिंह सूबेदारनी के बेटा किसमें भर्ती है? तो फौज में भर्ती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूबेदारनी का बेटा कितने दिनों से फौज में भर्ती न हुए थे? फौज में नौकरी कर रहा था कितने वर्ष से? तो 1 वर्ष से। ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है, जर्मनों के खाई में घुसते समय वहाँ कितने सिख थे? क्या बताइए? सिख थे। तो 8 सिख थे। मारे गए कितने? 15 सिख। जर्मन वाले कितने मारे गए? 63 मारे गए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, जायसी का जन्म कब हुआ था? ये तीसरा पार्ट का क्वेश्चन आ गया है। जायसी का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त? तो जायसी का जन्म आपको 1492 हुआ। 1400 है ना, 1492 में हुआ था मेरे दोस्त, 1492 में। तो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ए, 1492 में हुआ था इसका जायसी का जन्म। तो आज की क्लास में 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं और 50 में से आप लोग कितना सही किए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। और कारक का ट्रिक के साथ आप 1 सेकेंड में आप आंसर दे देगा कारक का ट्रिक, ठीक है ना। तो कारक के ट्रिक के साथ आप मिलते हैं अगले क्लास में। तो जय हिंद, धन्यवाद।